कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। करणी सेना के पदाधिकारी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पार्टी नेता अरुण राजभर ने धमकी देने के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पार्टी ने केंद्र सरकार से ओम प्रकाश राजभर को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने की मांग की है। यह उनके अंदर निराशा आ रही है, वो भयभीत होकर के और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धमकी दे रहे हैं गोली मारने का। मैं तो इस घटना को बहुत गंभीरता से उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अफसर हैं, माननीय DGP साहब, माननीय गृह मंत्रालय के जो हमारे प्रमुख सचिव जी हैं, तमाम जो हमारे बलिया के कप्तान हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि इस मसले को गंभीरता से लेते हुए बलिया जो करणी सेना बलिया के नाम से पेज से धमकी दिया गया है, उस धमकी देने वाले पेज संचालक का नाम पता चल रहा है कमलेश सिंह है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके इसको जेल की सलाखों में भेजा जाए। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। देखिए, कांवड़ यात्रा के खिलाफ किसी भी तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर कड़े कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस कांवड़ यात्रा पर किसी भी तरह की इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी मकसद और मंशा एक ही है कि वो किस तरह से समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करें, समाज में उन्माद पैदा करने की कोशिश करें, उसे किसी भी तरह से सफल नहीं होने देना। मुरादाबाद में मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया। मदरसे के इमाम रेहान पर तमंचे के बल पर रेप करने का आरोप है। और इतना ही नहीं, आरोपी इमाम ने छात्रा के भाई और पिता को जान से मारने की धमकी दी है और उसके बाद आरोपी इमाम फरार हो गया। पीड़ित छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रात 2 बजे मदरसे में हम सब सोने के लिए जाए, नमाज पढ़ते हैं, तो उनके यहाँ नजरत नाम के एक आए थे, तो वो ना मेरा मुंह दबा के मेरे सीने पर तमंचा रख के वो ले गए। ले जाने के बाद वो मुझे गंदी संदी वीडियो दिखाई थी। वीडियो दिखाने के बाद मतलब मुझे कपड़े उतार दिए थे। मेरे कपड़े उतारने के बाद मतलब फिर मुझसे छेड़खानी करने लगे। इतने मैंने चीज़ने को कहा तो कहने लगे तेरा भैया स्कूल में पढ़ता, हम तेरे भैया को मार देंगे और तेरे खानदान वालों को भी। इस वजह से मेरे फ़ोन पर बात भी नहीं करवाए थे घर वालों से। उन्नाव में टायर फटने से तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। इनमें एक बच्ची की हालत ज्यादा नाजुक है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ और कार में 5 बच्चे, 3 महिलाओं समेत कुल 9 लोग सवार थे। ये सभी लोग मथुरा से दर्शन कर बिहार के बेतिया लौट रहे थे और हादसे की सूचना मिलने पर यूपीडा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल भर्ती कराया गया। एक बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया। बाराबंकी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया। रोडवेज बस का ड्राइवर मौके से फरार है। बाराबंकी बहराइच हाईवे रामनगर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को एनकाउंटर में मार गिराया। यूपीएसटीएफ की मेरठ यूनिट और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें शाहरुख पठान ढेर हो गया। उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था और बताया जा रहा है कि शाहरुख मुख्तार अंसारी का करीबी था। छपार थाना क्षेत्र में रोहाना रोड पर यह मुठभेड़ हुई और उस पर लूट, हत्या, गैंगस्टर एक्ट के 12 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज थे। आरोप के मुताबिक वो संजीव जीवा गैंग का सक्रिय सदस्य था। पैसे लेकर अपराध की वारदात को अंजाम देता था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। तो मुजफ्फरनगर में शाहरुख पठान एनकाउंटर में ढेर हो गया है। संजीव जीवा गैंग का अहम सदस्य था। भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। मुख्तार अंसारी का करीबी था शाहरुख पठान, जिस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। बड़ी संख्या में हथियार इसके पास से मिले हैं। संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर था शाहरुख पठान। मुख्तार गैंग का शार्प शूटर ढेर कर दिया गया है। भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। 1 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। मुख्तार अंसारी का करीबी था शाहरुख पठान।
पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हो गया है। संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर था, मुख्तार का करीबी। 1 लाख का इनाम इस पर घोषित। आज एनकाउंटर में ये ढेर हो गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया शाहरुख पठान। छपार रोहना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। आप सब इस अपराधी के बारे में पहले से विदित है और फिर भी मैं उसकी आपराधिक गतिविधियाँ बताता हूँ। ये अपराधी 2015 में इसने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे आसिफ जायदा की वर्चस्व को लेकर के हत्या कर दी थी। उस समय आसिफ जायदा पुलिस कस्टडी में था और नैनी जेल से मुजफ्फरनगर पेशी के लिए आया था। तो पेशी पे आए अपराधी की पुलिस कस्टडी में होने के उपरांत रेलवे स्टेशन पे इसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर मात्र रंगदारी के वर्चस्व को लेकर के पुलिस कस्टडी में उसकी गोली मार करके हत्या की थी। इसके बाद में ये जब जेल में था उस दौरान इसकी नज़दीकियाँ संजीव जीवा और उसके माध्यम से मुख्तार अंसारी गैंग से भी बढ़ी और उनके साथ में भी ये एक्टिवली काम करने लगा। 2016 में ये अपराधी शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद भी उसने पुनः रंगदारी के लेकर के हत्या। किसानों के लिए सीएम योगी का आदेश। किसानों को खाद देना सरकार की प्राथमिकता। खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। कालाबाजारी, तस्करी, जीरो टॉलरेंस नीति इस पर लागू है। खाद की आपूर्ति पर मॉनिटरिंग की जाएगी। किसानों को पता हो खाद कहां मिल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को जानकारी दी जाए। किसानों का हक खाने वालों को बख्शेंगे नहीं। जिले में खाद स्टॉक की जांच के निर्देश। तो सीएम योगी ने किसानों के लिए ये बड़े निर्देश दिए हैं। उनको खाद देना सरकार की प्राथमिकता होगी और उसमें कालाबाजारी हुई या किसानों का हक मारने की कोशिश की गई तो उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी सरकार। किसानों का हक मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खाद की आपूर्ति पर मॉनिटरिंग की जाए। किसानों के लिए सीएम योगी ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रामपुर में हरियाणा के 4 लोगों को बंधक बनाकर मारपीट की गई। पत्नी ने प्रेमी और गांव के लोगों के साथ मिलकर पति और उसके 3 साथियों को बुरी तरह पीटा। रामपुर का रतिपाल हरियाणा में एक मकान में किराए पर रहकर मजदूरी करता था और इस दौरान मकान मालिक की पत्नी के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया। करीब 1 साल पहले रतिपाल रामपुर वापस आ गया और उसकी प्रेमिका भी अपने बच्चे के साथ रामपुर आ गई। राहुल सैनी अपने दोस्तों के साथ अपने बच्चे से मिलने रामपुर आया। इस दौरान महिला, उसके प्रेमी और ग्रामीणों ने मारपीट की। दोनों पक्ष के 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मिलने आया था और अपने साथियों के साथ, तो उसकी पत्नी और गांव वालों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ। चूँकि दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है तो दोनों के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराकर मेडिकल कराया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मशहूर एक्टर सलमान खान को धमकी के मामले में पुलिस ने आरोपी शेरा खान के भाई वसीम को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उसने फिल्म में रोल नहीं मिलने पर सलमान को धमकी दी थी। गिरफ्तार वसीम उर्फ विक्की 23 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हैं। उसके पास 10 से ज्यादा जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। कानपुर में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। उसने दुकान में रखे सभी आभूषण चोरी कर लिए। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चौबेपुर बंदी माता रोड समेत कन्हैया ज्वेलर्स में चोरी की ये वारदात हुई। कब? 3:30 बजे के लगभग सुबह। इसमें क्या क्या गया है आपकी दुकान से? चांदी के बर्तन, गिलास, कटोरी, चम्मच और कुछ ब्रेसलेट हैं, पायलें हैं, ये सारा सामान चला गया। तो लगभग कितने का नुकसान होगा? 3 लाख रुपए के आसपास। इसकी जानकारी आपने स्थानीय थाने में दी? जी जानकारी दी। खबर देवरिया जिले से है, जहां सलेमपुर पुलिस ने अवैध शराब में तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 103 पेटी अवैध शराब जब्त की। डंपर के जरिए बिहार में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने बिहार से शराब तस्कर निजामुद्दीन को अरेस्ट किया। उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ और पुलिस ने डंपर सीज कर लिया।
जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा आज सुबह सोनू ढाबा बिगई सलेमपुर के पास से एक टाटा ट्रक डंपर से 103 पेटी ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त निजामुद्दीन को, जो कि जनपद सिवान बिहार का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है। और शराब की कीमत लगभग जो है 6 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्त से एक अवैध देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा और यमुना नदियों का पानी हनुमान मंदिर के करीब पहुंच गया है। वहीं संगम किनारे बनी झोपड़ियां पानी में डूब गई हैं। अचानक बड़े जलस्तर से कई दुकानों में पानी घुस आया। घाटों के किनारे रहने वाले लोग अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। संगम क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फराटा भरती थीं, वहां अब नावें चल रही हैं। बढ़ रहे जल स्तर पर सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो जल समुद्र नजर आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संगम का ये क्षेत्र है और सामने यहाँ पर हरिहर गंगा आरती स्थल है, पूरी तरह से डूब चुका है और इसके सामने ही खड़ंजा मार्ग है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ये कह सकते हैं कि संगम में जिन सड़कों पर पहले मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां पर अब नावें चल रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं संगम में चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो फाफामऊ में जलस्तर 103 सेंटीमीटर और छतनाग में 124 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि नैनी में यमुना का जलस्तर बीते 24 घंटे में 175 सेंटीमीटर बढ़ा है। यानी कि फाफामऊ में 8 बजे के अगर हम बात करें तो जो सिंचाई विभाग के बाढ़ कंट्रोल रूम से जलस्तर मापा गया है 80.43 और छतनाग में 80.06 और नैनी में सुबह 8 बजे 80.80 मीटर दर्ज किया गया है जो बाढ़ का जलस्तर है। संगम क्षेत्र में लगातार जल बढ़ रहा है। अगर हम करें बाढ़ बिंदु की तो बाढ़ बिंदु जो है अभी करीब 4 मीटर नीचे है, 84.734 मीटर जो है वो बाढ़ बिंदु है। और ये कह सकते हैं कि बाढ़ को देखते हुए यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं। ये बताइए कहाँ से आई हैं? बाढ़ आई हुई है, इसके बाद भी आप आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बाढ़ आई है, डर नहीं लग रहा है? नहीं सर, किस चीज का डर, भोले बाबा है ना। कानपुर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा किनारे हजारों घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। करीब 8 गांवों और घाटों के किनारे घर बनाकर रहने वाले लोग इसके साए में जी रहे हैं। चैनपुरवा गांव में गंगा नदी के किनारे कटान शुरू हो गया है। इससे कई ग्रामीणों के खेत का काफी हिस्सा नदी में समा गया है। बढ़ता जलस्तर गंगा किनारे रहने वालों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम अस्पताल घाट पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है गंगा के किनारे लगभग ये 8 से 10 हजार परिवार यहाँ रहते हैं और इनकी गृहस्थी, और जैसे जैसे 1-1 इंच गंगा ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे इनकी परेशानियां भी, क्योंकि इनके लिए ये गंगा का बढ़ता जलस्तर कहीं ना कहीं इनके लिए तबाही लेके आता है। अगर पूर्व के वर्षों की बात करें तो कई बार ऐसा हुआ कि गंगा का जलस्तर इतना बढ़ा कि इनकी गृहस्थियां तक तबाह हो गई। ऐसे में गंगा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा मैया शांत रहो और जहां आप जलस्तर आपका वहीं बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जलस्तर और बढ़े और इनकी गृहस्थियां खराब हो जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 अस्पताल घाट कानपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने डाक कांवड़ को लेकर नियम लागू किया है, जिसमें डाक कांवड़ के कुछ मानक तय किए गए। इन मानकों को पूरा नहीं करने वाले डाक कांवड़ को बॉर्डर पर रोक लिया गया। ऐसे डाक कांवड़ यूपी और उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकते। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 12 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची डाक कांवड़ ही प्रवेश के लिए तय की है और इसके अलावा सभी डाक कांवड़ पर नो एंट्री लगा दी गई है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।